नमस्कार शिक्षक साथियों। आज 1 जुलाई है और क्या 1 जुलाई से आप सभी शिक्षकों की ई अटेंडेंस लगेगी? तो क्या आप भी अपनी ई अटेंडेंस लगाएंगे या फिर शिक्षकों की ई अटेंडेंस नहीं लगेगी? तो साथियों, ई अटेंडेंस के संबंध में एक आदेश पूर्व में जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि 16 जून से 30 जून तक के लिए ट्रायल के रूप में ई अटेंडेंस प्रारंभ की गई है और उसके बाद में 23 जून से 30 जून तक के ई अटेंडेंस को ट्रायल के रूप में अनिवार्य कर दिया गया था ताकि सभी शिक्षक इस ऐप से अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लगा सके। और उसके बाद में 1 जुलाई से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन साथियों, वर्तमान में इस प्रकार से अभी कोई आदेश तो आया ही नहीं है कि आपको ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। तो साथियों, हम पुराना आदेश माने या नए आदेश की प्रतीक्षा करें, हम ई अटेंडेंस लगाए या ई अटेंडेंस ना लगाए? तो साथियों, ये सब जानने के लिए हम वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए साथियों। तो साथियों, जैसे अपन देखते हैं इस समय कि पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षकों के द्वारा ई अटेंडेंस का विरोध किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एमपी नगर भोपाल में शिक्षकों ने ई अटेंडेंस ना लगाने की शपथ ली है और उन्हें यह भी शपथ ली है कि ना तो हम इस ऐप को डाउनलोड करेंगे ना हम ई अटेंडेंस लगाएंगे। तो साथियों, इस भारी विरोध के चलते क्या विभाग हमारी ई अटेंडेंस अनिवार्य करेगा या हमसे ई अटेंडेंस लगवाएगा? और यदि हम ई अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो क्या इससे हमारा वेतन काटा जाएगा? तो साथियों, आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हमें ई अटेंडेंस लगाना है या नहीं लगाना है। तो साथियों, चलिए आज की अपन लेटेस्ट खबर देखते हैं जो आपके लिए मैं इंटरनेट के माध्यम से खोज के लाया हूँ। तो साथियों, यहाँ पे पहली खबर में लिखा है, ई अटेंडेंस फॉर टीचर, सरकारी स्कूलों के गुरुजी आप नहीं हो सकेंगे गायब, रोज़ लगाना होगा ई अटेंडेंस नहीं तो कटेगी सैलरी। तो चलिए साथियों, खबर को विस्तार से देखते हैं। तो साथियों, इस खबर में लिखा है, 1 जुलाई से सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य, समय पर उपस्थिति दर्ज न करने पर वेतन कटौती हो सकती है। शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के टीचर्स अब ई अटेंडेंस से अपनी हाजिरी लगाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से सभी शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक ऐप पर स्कूल में ई अटेंडेंस दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने पर ऐप पर अपनी अटेंडेंस दर्ज करानी होगी और सेल्फी अपलोड करनी होगी। तो दूसरा देखते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग का डिजिटलीकरण अन्य विभागों की तरह किया जा रहा है। विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ट्रांसफ़र प्रक्रिया भी पूरी की है। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गैरहाजिरी की शिकायत आती थी जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। इसलिए विभाग ने हमारे शिक्षक ऐप विकसित किया है। इस ऐप से शिक्षक स्कूल में पहुंचने और छुट्टी के बाद आने जाने की जानकारी सीधे दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी शिक्षक ने समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं की तो उनका वेतन कट सकता है। ई अटेंडेंस की प्रक्रिया में शिक्षक स्कूल पहुंचने पर ऐप को खोलेंगे, सेल्फी लेंगे, अपलोड करेंगे। छुट्टी के समय भी इसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। वर्ष 2017 में भी एम शिक्षा मित्र ऐप से विभाग ने ऑनलाइन अटेंडेंस का प्रयास किया था, लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध किया था। तो साथियों, अगली देखते हैं अपन, उस समय विभाग ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया था, यानी कि जब एम शिक्षा मित्र का जब विरोध हुआ तो विभाग ने इसे बंद कर दिया था, रद्द कर दिया था। शिक्षकों के संगठन ने इस बार भी विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षक संगठन ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष भी शिक्षकों के साथ खड़ा है और विभाग के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी न्यूज शिवपुरी जिले की है, ई अटेंडेंस व्यवस्था पर शिक्षकों का विरोध। शिवपुरी में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, कहा मोबाइल आधारित उपस्थिति देना व्यवहारिक नहीं है। अगली खबर में साथियों कि अब ई अटेंडेंस अतिथि शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य हो गया है, यानी कि अब अतिथि शिक्षकों को भी शिक्षकों की तरह ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा और मध्य प्रदेश के स्कूलों में शुरू हुआ इसका विरोध। तो साथियों, खबर से हम ये देखते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में इसका विरोध हो रहा है। चलिए आगे खबर देखते हैं अपन। आगे की खबर में लिखा है, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों पर ई अटेंडेंस अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ
रायसेन जिले के बेगमगंज में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। शिक्षक संघ ने इसे अव्यावहारिक और अमानवीय बताया। तो साथियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि अटेंडेंस का विरोध हो रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखा है, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी कर सभी अतिथि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले के बाद से प्रदेश भर में शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। रायसेन जिले के बेगमगंज में शनिवार को संयुक्त मोर्चा शिक्षक संघ ने इस निर्णय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो शिक्षकों को आरोप है कि सरकार ने पुराने वादों को अब तक पूरा नहीं किया, लेकिन नए और अव्यवहारिक नियम लगातार थोपे जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक यह प्रणाली सभी विभागों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू नहीं होती, तब तक इसे शिक्षा विभाग पर एक तरफा थोपना अनुचित है। अगली खबर में, केवल शिक्षकों पर ही ई अटेंडेंस क्यों लागू किया गया, यह सवाल प्रमुख रूप से उठाया गया। शिक्षकों का कहना है कि अगर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की बात है तो यह व्यवस्था राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए। वहीं संघ का तर्क है कि यह प्रणाली पूरी तरह मोबाइल आधारित है, जिससे दुरुपयोग, नेटवर्क की समस्या और डेटा गोपनीयता पर खतरा उत्पन्न होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के चलते समय पर उपस्थित दर्ज करना मुश्किल होगा। अगला है, शिक्षकों ने सरकार के इस आदेश को अपमानजनक और अविश्वासपूर्ण बताया। कहा, इस प्रकार की निगरानी से समाज में संदेश जाएगा कि शिक्षक अपने कार्य के प्रति लापरवाह है, इससे उनकी छवि खराब होगी। अगला है, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ई अटेंडेंस व्यवस्था को अमानवीय बताते हुए बंद कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने एक बार फिर इस आदेश को लागू कर दिया गया है, जिससे शिक्षक समुदाय में खासा आक्रोश और निराशा है। तो इस संबंध में अतिथि शिक्षक संघ की प्रमुख मांगे इस प्रकार से, ई अटेंडेंस आदेश को तत्काल स्थगित किया जाए, राज्य के सभी विभागों में इसे समान रूप से लागू किया जाए, शिक्षकों के साथ संवाद और सहमति के बाद ही नई प्रणाली लागू की जाए, पुराने वादे जैसे नियमितीकरण पर पहले अमल किया जाए। तो सरकार की एक बड़ी चुनौती है ई अटेंडेंस। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों में बढ़ता असंतोष नीतिगत चुनौती बन सकता है। सरकार इस विषय पर जल्द संवाद नहीं करती तो विरोध पूरे प्रदेश में फैल सकता है। शिक्षकों की मांग है कि यह नियम सभी विभागों में लागू किया जाए, वरना इसे स्कूल शिक्षा विभाग भी अस्वीकार करे। तो साथियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहां विभाग 1 तारीख से यानी 1 जुलाई से ई अटेंडेंस को अनिवार्य करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरे मध्य प्रदेश में समस्त शिक्षकों द्वारा और शिक्षक संगठन के द्वारा इसका भरपूर विरोध किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो साथियों, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने शिक्षक समाज की बात माने, जो विरोध कर रहे हैं, इस प्रणाली को बंद करने की बात कह रहे हैं, इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। तो क्या हमें अपने शिक्षक समाज के साथ जाना चाहिए, इनका समर्थन करना चाहिए, या फिर हमें सरकार की इस दोषपूर्ण नीति के समर्थन में जाना चाहिए, या हमें उनका समर्थन करना चाहिए? तो साथियों, ये आपके विवेक पर निर्भर है। क्या आप अपने शिक्षक समाज का साथ दोगे या विभाग का साथ दोगे, या सरकार की इस गलत नीति के समर्थन में जाओगे? तो साथियों, इस संबंध में आपके जो भी कमेंट है, कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताइए, ताकि आपके विचार भी दूसरे शिक्षक साथी तक पहुंच जाए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।